हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो कंपोनेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी प्रॉफिटेबल तो होगी एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। अगर कंपनी काफ़ी सही प्रॉफिट देती है दिसंबर की क्वार्टर में, तो उस दौरान आप लोग को काफ़ी सही रिटर्न देखने को मिल सकती है फ्रॉम दिस कंपनी में डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया था। उसके साथ साथ अगर हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में डिस्कस करें तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 8% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है एंड कहाँ तक के लिए बाई करना है, मतलब टारगेट्स क्या है आप लोगों की। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। और कंपनी जो है वो मैं आप लोग को वेबसाइट में ही डाल के दिखाता हूँ डायरेक्टली कि कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये क्या था, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट फॉर द ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग। और अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानना है, देखो अगर डिटेल में कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, मैं तो कुछ डिटेल बोला ही नहीं, अगर डिटेल में कुछ कंपनी के बारे में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में आके आप लोग चेक कर सकते हो डेफिनेटली। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 59,000 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की PE 55.7 है, स्लाइटली हाई है। ROCE 7.01%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.28%। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी एंड एक साल में ठीक ठाक रिटर्न ये कंपनी आप लोग को बना के दे रही है। डिविडेंड यील्ड 0.81% की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 4.38% प्लेज हो रखा है। फेस वैल्यू ₹1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड पे आउट कितनी है कंपनी की, 67.3% डिविडेंड पे आउट है कंपनी की। कौन से में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -7.07% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पॉजिटिव में है एंड 12% के आसपास है, जो कि टाइम मतलब 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न हम लोग को दे के जा रही है। टैक्स रेट सिम्स लो। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 881.56 करोड़ देख सकते हो। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभार लॉस देती है। तो गाइस, बिजनेस लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, तो लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से, थोड़ी बहुत लॉस तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ओवर द ईयर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे देख सकते हो कभी भी लॉस नहीं देती है। 1-2 क्वार्टर में लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर कंपनी कभी भी लॉस नहीं देती है। और करंट TTM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है भाई 1052 करोड़। देखो ये सब कुछ मतलब ये ईयर एंडिंग के बाद का रिजल्ट है और इसके साथ साथ और भी कई सारे महीनों के रिजल्ट ऐड होने वाली है, तो आराम से 1500 करोड़ के आसपास की रिजल्ट मतलब 1500 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। कंपनी ने 1000 करोड़ की प्रॉफिट की मार्क कभी भी टच भी नहीं किया था पहले, इससे पहले देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज किया है और अगर अभी भी देखा जाए डेब्ट इंक्रीज किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में डेब्ट काफ़ी कम है, तो कंट्रोल डेब्ट आप लोग इसको बोल सकते हो आराम से। अगर कंपनी कभी भी चाहती है तो डेब्ट को कम भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि रिजर्व से ज़्यादा डेब्ट है कंपनी के पास। तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही दिसंबर क्वार्टर की है ना ही सितंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 3 सालों से सेम ही है। बाकी FIIs की अगर देखा जाए तो डिक्रीज हुई है एंड DIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और पब्लिक से माल उठाया गया है 3 सालों में, लगभग 11% होल्डिंग से 8.24%। और इस बार भी आप लोग देख सकते हो DIIs ने ज़बरदस्त बाइंग किया है और इसके चलते पब्लिक से माल उठाई गई है टोटली। उसके बाद अगर FIIs के बारे में डिस्कस करें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है, लेकिन FIIs ने जितना होल्डिंग कम किया है उसके साथ साथ पब्लिक के माल से भी होल्डिंग उठाई गई है DIIs से, देख सकते हो यहाँ पे
DIS की होल्डिंग अगर देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, बाकी एक्सिस मल्टी कैप फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो UTI यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है इस बार। यहाँ पे देख सकते हो SBI ब्लू चिप फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, मतलब फ्रेश एंट्री किया है कंपनी में। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। देखो गाइस, पहले ही बताया था कंपनी, देखो अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिया से आप लोग देखोगे तो कंपनी जो है वो ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी एटलीस्ट 12% पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी ने 3 साल पहले बाय किया होगा तो उसे लॉस हो रहा होगा। रिटर्न कम है 3 साल के कंपेरिजन में, लेकिन प्रॉफिट बना के दे रही है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आराम से बाय करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो रिटर्न है वो भाई -5% है। 6 महीने 6 मंथ्स वेस्ट हो गया आप लोगों का, उसके साथ साथ रिटर्न भी नेगेटिव में है। या तो फिर लॉस बुकिंग करके निकल जाओ, या तो फिर प्रॉफिट के लिए वेट करो। तो गैस इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहा है तो ये कंपनी परफेक्ट है उसके लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, और ये ऑटोमोटिव सेक्टर से कनेक्टेड स्टॉक है। अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, ये एक स्टॉक बन सकती है आप लोगों के लिए। तो गाइज अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि फ्राइडे दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, मतलब वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं कंपनी में कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी ऑटो में लिस्टेड है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर डिस्कस करें फ्राइडे के बारे में तो 4,47,73,438 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जो कि ह्यूज एक क्वांटिटी निकल के आ रही है। अभी देखना यही है कि ये एवरेज वॉल्यूम ऐसे ही आता है ना, या तो फिर इससे ज़्यादा आता है या इससे कम आता है, वो तो हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी अगर वैल्यू के बारे में डिस्कस करें 84,321 लाख रुपीज़ के आसपास ट्रेडिंग हुई थी, इतने वैल्यू की। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, लगभग 10,000 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 185.55 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4,47,73,438 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसमें से 2,11,21,832 डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आ रही है, जिसकी परसेंटेज है 47.17। वॉल्यूम तो काफ़ी सही आई है, लेकिन अगर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ देखा जाए तो काफ़ी हद तक वीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि बाय मतलब सब कुछ तो देख लिया फंडामेंटली कैसी है, लेकिन कंपनी से फ़ायदा तो तभी होगी ना जब आप लोग ट्रेड लोगे। तो ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। कंपनी फ्राइडे के दिन लगभग 21% डाउन थी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी। हाँ, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इंट्राडे में ही लिया गया है, लेकिन सेलिंग ज़बरदस्त हुई थी अगर ओवरऑल क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरेज से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। 185 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अभी 2 या 3 ही पोटेंशियल ट्रेड्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो आप लोग को रेक्टेंगल दिख रहा है, ये लगभग अराउंड द प्राइस पॉइंट ऑफ 202 रुपये 203 रुपये के रेंज पे है। ये एक सपोर्ट है कंपनी के लिए, ठीक है। तो अभी 2-3 ट्रेड्स है, या तो फिर मंडे एक गैप अप ओपनिंग करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे और फिर से इसी रेंज में यहाँ पे आप लोग को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, मतलब ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है मंडे ये कंपनी फिर से इसके अंदर, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी उस दिन, तो मंडे फिर से यहाँ पे इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग करके इसके अंदर फिर से रेंज में ट्रेड करने लग जाए, ये एक चांस हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि और भी नीचे गिर जाए और ये जो 170 की लेवल है यहाँ से बाउंस बैक देते। तो अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 202 रुपये या तो फिर 203 रुपये, जो कि ये वाला टारगेट निकल के आ रही है। सेकंड टारगेट 232, ठीक है। थर्ड टारगेट 253। और अगर मान लो कि यहाँ से भी कंपनी स्लिप कर जाती है तो या तो फिर 143 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी या 126। अगर 126 के लेवल से देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो। फर्स्ट टारगेट 143, लगभग 144, सेकंड टारगेट लगभग 171, थर्ड टारगेट 202 की। और अगर 143 के या तो फिर 144 के लेवल से बाउंस बैक दे रही है तो सेम होगा। ऊपर की टारगेट फर्स्ट टारगेट 171, सेकंड टारगेट 202 एंड थर्ड टारगेट 232.5 के आसपास। ये हो गया सिंपल सा ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। अगर आप लोग चाहते हो तो सभी के सभी लेवल्स के स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। और ये जो एक लेवल है इसकी मैं एक नंबर लिख देता हूँ, 202 to 203 की लेवल। ये जो लाइन है ये 202 to 203 की लेवल है।
मैं मार्क कर देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।